जब भी लोग प्रोटीन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अंडा या फिर नॉनवेज माइंड में आता है। लेकिन क्या ये प्रोटीन के सोर्सेस आपके हेल्थ के लिए सेफ ऑप्शन है? आगे जानने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, वेज प्रोटीन अच्छे होते हैं या फिर नॉनवेज प्रोटीन के सोर्सेस, और डेली हमारे बॉडी को कितनी मात्रा में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जिम या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसे ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में मसल बनाता है, रिपेयर करता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, हेयर, स्किन और नेल्स के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो मसल वीक होने लगेंगे, बाल कमज़ोर हो जाएंगे, स्किन डल होने लगेंगे, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे और थकान भी ज़्यादा होने लगेंगे। प्रोटीन का इम्पोर्टेंस तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी को डेली कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में ना हो। बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दिन भर का फिजिकल एक्टिविटी कैसा है। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल ऑफिस में बैठकर काम करता है तो उसके लिए 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति का वेट 70 केजी है तो उसे डेली 56 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति जिम, एक्सरसाइज या फिर अधिक मेहनत वाली काम करते हैं तो 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति का वेट 70 केजी है तो उसे डेली 105 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। एक बात ये भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे किडनी स्टोन, लीवर का लोड बढ़ जाना और डाइजेशन इशू हो सकता है। तो बैलेंस में ही प्रोटीन लेना सही होता है। और कौन सा आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको फिट ही तो रहना है। यदि 5-10 ग्राम प्रोटीन कम भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेली कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है हमने ये भी जान लिया, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपके प्रोटीन का सोर्स क्या है। बहुत से लोग नॉन-वेज प्रोटीन सोर्स को अच्छा मानते हैं और बहुत से लोग वेज प्रोटीन सोर्स को। तो आखिर कौन सा सोर्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? आयुर्वेद 5000 साल पहले ही ये बात बता दिया है कि नॉनवेज खाना यानी अपने शरीर में बीमारी को आमंत्रण देना। लेकिन अब मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने लगी है। और आप खुद इस बात को ज़रा गौर से सोचिए कि एक नॉर्मल मुर्गी साल भर में लगभग 20 से 25 अंडे देती है। इतने अंडे तो हम 10 दिन में ही खा लेते हैं। और इतने सारे लोगों की अंडा की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितनी मुर्गी की ज़रूरत होगी, जो कि संभव नहीं है। लेकिन अंडे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कॉमर्शियल फार्मिंग में एक मुर्गी से 250 से 300 अंडे प्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे? डेली उन एनिमल्स में एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं और ये केमिकल्स अंडे या फिर चिकन के थ्रू हमारे बॉडी में भी आ जाता है। अब यदि आप प्रोटीन के नाम पर जाने अनजाने केमिकल्स या फिर एंटीबायोटिक्स इंटेक कर रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा दिख सकता है, बट आगे चलकर यही अनेकों बीमारी का कारण बन सकता है। और यही रीज़न है कि एक समय के बाद आपके बॉडी में बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है और ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होती है। चिकन, मटन या फिर रेड मीट में सैचुरेटेड फैट होते हैं जो LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। और यदि ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हो गए तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। नॉनवेज में प्यूरिन्स कंपाउंड भी होते हैं। जब ये कंपाउंड्स आपके बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है। और यदि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो फिर जॉइंट पेन, गाउट और किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉनवेज खाना भले ही आपका चॉइस हो सकता है, बट इसके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी बहुत ही ज़्यादा नॉनवेज प्रोटीन सोर्सेज पर डिपेंड रहता था, बट जब से मैं अवेयर हुआ हूँ कि प्रोटीन के नाम पर केमिकल खा रहे हैं तो फिर मैंने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। यानी वेज और नॉनवेज को लेकर कंक्लूजन ये है कि आयुर्वेद भी नॉनवेज के खिलाफ है और मॉडर्न साइंस भी इसे मानने लगी है। और मेरा भी यही ओपिनियन है कि यदि आप अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो फिर केमिकल वाले प्रोटीन सोर्स आपके हेल्थ के लिए सही नहीं। लेकिन यदि फिर भी आपको नॉनवेज वाले प्रोटीन सोर्स लेना है तो देसी अंडे और चिकन को प्रेफर कर सकते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं। हाँ, ये थोड़े महंगे ज़रूर हो सकते हैं। आई होप प्रोटीन से जुड़ी ये सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल हो।
अब आपको 2 काम करना है। पहला, किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो, और दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे।